नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ खान उबैद यूनुस। आप देख रहे हैं यूके इंडिया टीवी। आज हम पहुंचे हैं वार्ड नंबर 42 में। प्रत्याशी हैं हमारे साथ मिराज उफ अद्दा, जो कि इस चुनाव मैदान में हैं और जिनकी चर्चा हर किसी की जुबान पर है। पहले जानेंगे आखिरकार पिछली बार के पूर्व सभासद भी हैं, चुनाव लड़ा था, जीत भी हासिल की थी और बीच में पर्चा दाखिल नहीं किया पिछले साल। आखिरकार कौन सी वजह थी जो पर्चा नहीं दाखिल किया था? पिछली बार भी ऐसी में लेडीज सीट थी, इस बार भी तो लेडीज है। इस बार भी लेडीज है, लेकिन पिछली बार मेरी ऐसी में अम्मी नहीं है, ना मेरी कोई बहन है, उनकी शादी हो चुकी है। अच्छा, मेरी एक भाभी थी, उनकी तबीयत ख़राब रहती है, इस चक्कर में मैंने पोस्टपोन कर दिया था। अब मेरे छोटे भाई की शादी हुई थी अभी हाल ही में, 1 साल पहले। तो अब जब हुआ तो मोहल्ले वालों ने इस चीज़ को कहा कि अब तुम्हारी शादी नहीं हुई, लेकिन भाभी हैं दूसरी, उनको करो। तो मैंने उस वजह से ये छोटे वाली अपनी मेरी जो भाभी है उनको खड़ा किया मैंने आपके से, ये वजह थी। मौका अच्छा था, शादी कर ली होती। शादी क्या, शादी करते हैं, बस कर लेंगे इंशाल्लाह, शादी भी हो जाएगी। एक बार जितवा दें लोग। मौका अच्छा था आपके पास शादी का? नहीं, मौका अच्छा था, मगर इसमें मौका तो अच्छा था, मगर इसमें है बस कर ही नहीं, बस समझ लो, बस कोई वजह थी जो चौका मार दिया होता। चौका तो लग जाता, लेकिन बस कुछ वजह होती हैं जिसकी वजह से आदमी ज़रा पीछे हटना पड़ जाता। तो भाभी को लड़ा रहे हैं आप? जी, भाभी को लड़ा रहा हूँ मैं, रुबीना अंसारी। भरोसे के साथ? भरोसे के साथ। एक सवाल हमारा आपसे है, आपकी सीट पर वार्डवासी भरोसा कैसे कर लें? किस बात पे? आप भावज की सीट पर चुनाव मैदान में हैं, चुनाव लड़ रहे हैं, तो कैसे भरोसा कर लें? तो भरोसा तो पति का भी नहीं, पत्नी का भी नहीं, क्या पता वो तलाक दे के कब चली जाए। एक घर से दो दो प्रत्याशी खड़े हो जाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा घर ऐसा नहीं है, भाई भाई का है, और मैं अपने भाई भाई का तो हूँ, लेकिन मैं अपने वार्डवासी में जो मेरे यार दोस्त हैं, जो मेरी बहनें हैं, मेरी माँ है। मानेंगे नहीं मानेंगे, हर जगह कुर्सी की लड़ाई है। नहीं, कुर्सी की लड़ाई है, कुर्सी की लड़ाई तो बीवी और पति की भी है, कैसे मानेंगे आप? कोई लड़ रहा है ना कुर्सी। एक घर से बाप भी खड़ा है, बेटा भी खड़ा है, एक घर से भाई भाई भी खड़ा हुआ है, भावज भावज खड़ी हुई है, तो कैसे मान लेंगे आप? कैसे कह देंगे कुर्सी की लड़ाई मानेंगे नहीं मानेंगे? हाँ, कुर्सी की लड़ाई है, मैं कब कह रहा हूँ कुर्सी की लड़ाई है, लेकिन इंशाल्लाह हमारा ऐसा नहीं है। हमारे घर का माहौल बहुत अच्छा है माशाल्लाह, एक इत्तेफाक बहुत है। मेरा मतलब ये था कि कुर्सी पर आपको भरोसा है पूरा? हाँ, भरोसा है इंशाल्लाह, पूरा भरोसा है। और जो मैंने मेरे खुद के होते हुए करा था, वही उनके होते हुए, भाभी के होते हुए मैं वो काम करूँगा इंशाल्लाह। हमारी सोच ही यही है। जीतते हैं वार्ड 42 के लोग, 42 से जीत दिलाते हैं आपको, तो अगली बार अगर महिला सीट होती है तो क्या इरादा है आपका? देखेंगे, शादी कर लेंगे। कर लेंगे। अद्दा नाम से किम फेमस है आप, क्या खिताब है आपके पास? ये हमारे यहाँ सिर्फ बड़े को अद्दा क्या आता है जी, भाई को, तो इस चक्कर में जो है बस हमारे बड़े भाई हुए, तो हम जब हुए तो हमने उनको अद्दा कहा, बेन साहब भी कहती, तो उनको अद्दा कहा। फिर मुझसे जो छोटी बहन भाई हुए तो उन्होंने मुझे अद्दा कहा, उनसे छोटों को उन्होंने अद्दा कहा, तो हमारे परिवार में अद्दा ही चल रही है। अच्छा, भाई का खिताब है? हाँ, भाई का खिताब, अद्दा मतलब भाई का खिताब। भाई का खिताब। हाँ, ये है। हर कोई अद्दा यानी ये भाई जो है वो जगत अद्दा हो गए, भाई हो गए। भाई हो गए सबके। वार्ड में कौन से वाले भाई हैं आप? वार्ड में कौन सा वाले भाई मतलब? कौन से वाले भाई हैं? अच्छे वाले भाई होंगे, और क्या। लोग तारीफ कर रहे हैं ना? हाँ, तो तारीफ तो लोग तारीफ कर रहा, तो बेचारों को उनका मैं कुछ लगा ही तो हूँ जब भी तारीफ कर रहा हूँ, वरना हर किसी की तारीफ के लिए भी बहुत कुछ खोना पड़ता है, जो हमने खोया है। मुन्ना भाई नहीं है ना भाई, मुन्ना भाई तो नहीं, अल्लाह ना करे मुन्ना भाई बनूँ मैं। मोहब्बत वाला हूँ। सर झुका के इंसान को चलना चाहिए, बड़े छोटे की इज्जत करना चाहिए, खुद ही आदमी तारीफ के लायक बन जाता है। ऐसा नहीं है अकड़ में रहना चाहिए, सीना 4 फीट 4 इंच आगे निकला हुआ है, सर ऊपर को आसमान में चल लिया है, वो चीज़ नहीं होना चाहिए इंसान के अंदर। अगर सर झुका के चलेगा, सबकी इज्जत करके चलेगा, सबसे प्यार से बात करेगा, आप घरेलू टेंशन कितनी भी हो, बाहर टेंशन लेके मत जाओ, बाहर वैसी बात करो, तो आप हमेशा आगे ही बढ़ोगे, लोग तारीफ ही करेंगे। और तारीफ के लिए बहुत कुछ खोना पड़ता है, क्योंकि मैंने खोया है। मोहल्ले की जितनी सड़कें हैं, एकम एक सड़क को मैंने बनवाने का काम किया था। पारिवारिक
बिना लेन देन किए फ्री, मतलब जो इसमें दलाल होते हैं या कुछ होते हैं वो पैसे खाते हैं, बिना कुछ लिए उनका पूरा पूरा पैसा उनके तक पहुंचाया। समाजवादी पेंशन आई, मैंने 200 से ऊपर पेंशनें करवाई थी। किसी से भी 1 रुपया, मुझसे लिस्ट ले जाना आप 200 की, अब उनके घर जाना, उनके मोबाइल नंबर लिखे हुए उसके अंदर, और ये भी नहीं, सब जायज़। मेरे ख़ानदान की कोई नहीं मिलेगी, मेरे रिश्तेदार की नहीं मिलेगी, मेरे दोस्तों की नहीं मिलेगी। उसके अंदर ये हो कि दोस्तों की करवा दी, एक दोस्त नहीं मिलेगा उसके अंदर, अगर मिल जाए तो बात ही क्या है उसके अंदर। और उनसे जाके आप पूछना कि मिराज ने आपकी पेंशन करवाई थी, कितने पैसे लिए थे। अगर कोई ये कह दे 1 रुपया लिया था तो मेरा पर्चा अभी अभी वापस। तो किस जगह है खास जो गंदा पानी आ रहा है? ये बोरिंग यहाँ है, पीपा टोले के अंदर है, वो स्काई स्कूल है, स्काई लार्क स्कूल है, उसके सामने छोटा कब्रिस्तान है, उसके अंदर है बोरिंग। कम बोर की क्या वजह रही? अब सुना यह है कि वो कम बोरिंग हुआ है उसका, सुनने में तो ये आई है फिलहाल, अब आके पता नहीं, मुझे तो पता नहीं। तो आपने कम क्यों करवाया बोर? मैं क्यों करवाता, मैंने को करवाया था भाई, ये तो इस वाले में हुआ है ना, इस वाले में हुआ ना, इस वाले सभासद जो उन्होंने करा। 17 से 23 में हुआ ना, मैं 12 से 17 में था, तो ये तो इसमें हुआ ना, ये अभी शायद 22 में हुआ है शायद। बोरिंग कितना बोरिंग है? मुझे इसके बारे में नॉलेज नहीं है, शायद 150 या कुछ लोग वहाँ के बताते हैं, मोहल्ले के। खारा पानी आ रही है? खारा पानी आ रही है और गंदा पानी आ रही है बहुत, वहाँ की शिकायत है। लोग तो ये बताते हैं कि कब बोरिंग है, अब कितना पास हुआ था कितना नहीं हुआ था ये अभी नहीं पता, ये तो जब हम जीतेंगे, जब ऑफिस में जाएंगे, नापेंगे तोलेंगे, नापेंगे भी तोलेंगे भी, जो भी होगा। मैं जब जाता हूँ ना, औरतें बहुत मायूस होती हैं, जिनके घर में खाने को भी नहीं है, चूल्हा भी नहीं जलता, वो उनका मैं सोचता हूँ कि पहले सबसे पहले पेंशन का मैं काम करूँ, जैसे भी करूँ। तो राशन कार्ड के हकदार हैं उनका तो बनवाना ही है, चाहे कैसे ही बनवाएं, लड़के बनवाएं या मर के बनवाएं। मर के? हाँ, जब मार के बनवाएं, लड़के बनवाएं, जो भी है वो हर तरह से राशन कार्ड तो गरीबों को हक दिलवा करेंगे। हक तो दिलवा कर, जो गरीब हैं जिनको राशन कार्ड चाहिए उसके बगैर उनके घर में चूल्हा नहीं जलता, वो काम तो मुझे करवा के देना ही है। और आज जो मेंबर है मौजूदा, मैं उनकी बात सीधे सीधा कहता हूँ कि उन्होंने ये काम नहीं किया, आज ये काम करते तो आज ये स्थिति उनकी नहीं होती। उन्होंने जो उनके मुखालिफ इलेक्शन लड़ाया, उन्होंने उनसे बात ही नहीं करी। ये ऐसा नहीं होना चाहिए, बात करना चाहिए। कल को खाम मांगा वो, आज नहीं आ रही है, आज वही मेरे साथ में सबसे पहले शाना बेशाना जो सबसे ज़्यादा मेरा साथ दे रहा है, वो लोग दे रहे हैं जो मेरे पिछली बार मुखालिफ थे। आज वो मेरे सगे भाइयों से ज़्यादा मेरा साथ दे रहा है। किस बात को? वो यही कहते हैं बैठ के, यार हमने मिराज भाई के इलेक्शन लड़ाया और इन्होंने हमसे इतनी मोहब्बत करी कि आधी रात को सबसे पहले हमारा काम किया इन्होंने, कि कोई चीज़ ले गया तो ये नहीं पूछा क्या करोगे, क्या पढ़ता है ये, बिना आंखें मीचे बिना देखे और साइन कर दिए। काम बोलता है, काम बोलता है। इस बार क्या मोटरसाइकिल वार्ड 42 में दौड़ेगी? इंशाल्लाह, लोग तो कह रहे हैं फराटे मार रही ओफो अब आगे पता नहीं ओफो क्या है, मारेगी फराटे इंशाल्लाह। उम्मीद तो पूरी भरपूर है, सबका मेरे साथ में बहुत साथ है। जो सभासद करते उसके बल्कि बढ़ के किया, मैंने बढ़ के किया। खुद हमारे विकास मंत्री जी मोहम्मद आजम खान साहब ने खुद मुझसे एक दिन बैठ के, यहाँ मोहल्ले में आए थे जनाजे में, मैं उनके पास ही बैठा था, क्योंकि उस टाइम पर सरकार थी समाजवादी की, विकास मंत्री थे आजम खान, मैं भी बैठा था, चेयरमैन साहब भी थे उस टाइम पर, जो हमारे चेयरमैन थे अजहर खान, वो भी मौजूद थे मेरे साथ में, हम तीनों बैठे हुए थे। तो आजम खान साहब ने खुद कहा मुझसे कि यार मेंबर साहब पूरा वार्ड बनवा दिया क्या? ये बात एक विकास मंत्री की ज़बानी थी, तो कोई ऐसी तो नहीं होगी ना। उन्होंने ये लफ्ज़ कहा कि मेंबर साहब आपने पूरा वार्ड बनवा दिया। कुछ आपसे कहा? हाँ, मुझसे कुछ छोड़ा भी है आजम खान ने। हाँ, आजम खान ने कुछ छोड़ा भी है, तो उस पर मैंने छुट्टी जगह भाई 3-4 सड़कें रह गई हैं अभी और। अच्छा भाई, वो भी दो हमें लिख के। ये बात, ये झूठ नहीं बोल रहा हूँ, ये जो बात है 100% बात है। और उस टाइम का फोटो भी मेरे पास मौजूद है कि हम तीनों, चेयरमैन साहब भी हंसे, आजम भाई भी, मैं भी हंसा, जब मैंने ये बात कही कि भाई अभी 2-3 सड़कें मेरे वार्ड की रह गई हैं। और यहाँ वार्ड की क्या, मैंने बहुत आगे तक काम करा, दूसरे वार्डों में काम करवाया। ये अली मस्जिद मेरे वार्ड में नहीं आती है, ये शान होटल का पूरा एरिया जाल बिछाया सड़कों का।
हयात हॉस्पिटल पे जाके पूछ के आओ उन घरों में। हयात हॉस्पिटल जो है उसके पीछे की सड़क बनी हुई है, जाके पूछ के आना किसने बनवाई है। आपने काम करा है? हाँ, काम करा है। वार्ड के बाद फिर सड़कें नहीं मिलती थी मुझे। तो अगर चेयरमैन जो इस समय जेल में है तो उन्होंने भी सहयोग किया होगा आपको? हाँ हाँ, ये बात मेरा सपोर्ट करे? फुल सपोर्ट थी मुझे। बेकार में कहूँ, उस टाइम पे असी में पैसा बहुत था हर विभाग में माशाल्लाह से, कि बस काम करवाओ, विकास करवाओ। वह हम लिख के देते थे, आज लिखा परसों काम स्टार्ट हो गया। उस टाइम पे तो ये वजह थी साहब, ये हमने ये दौर देखा है। चेयरमैन ने आपको सपोर्ट की? बहुत ज़्यादा सपोर्ट की थी उन्होंने। अतर चेयरमैन साहब ने? हाँ, अतर साहब ने, कि पैसा था ना विभाग में। पैसा नहीं होता तो अतर साहब भी क्या करेंगे जब पैसा नहीं है। अब मैं आपसे 10 रुपये मांगूँ उधार, जब आप हमारा एक सवाल है आपसे, आप अतर चेयरमैन जो हैं उनसे जेल में मुलाकात करके आए? ना, मेरी जब से जिस दिन मैं वो करके आया हूँ अपना समाप्ति का, हमारा जो समारोह था, उस दिन का दिन है मेरा, आज का दिन है। मेरी उनकी मुलाकात नहीं, ये जो रियल बात है। उन्होंने हमदर्दी की ना आपके साथ? हमदर्दी की, फिर ऐसा है ना, मैंने सियासत से थोड़ा सा किनारा पकड़ लिया था। जिस दिन हम शपथ समाप्त करके आए थे अपनी, वो जब समारोह हुआ था हमारा, उस दिन का दिन था। उसके बाद मैं आज तक अजहर साहब की मैंने सूरत नहीं देखी। क्यों? बस मैं कहता हूँ मैंने सियासत से भी किनारा कर लिया। फिर वो शहर रामपुर के रहने वाले हैं। हाँ, मैं तो कह रहा हूँ, वो मुझे भाई कहते थे। ऐसा है ना, मैं सियासत से मुझे थोड़ा किनारा करना। भाई कहते थे तो हाँ। भाई को देखने नहीं गए? नहीं, भाई को मैं ऐसे में ऐसा है अल्हम्दुलिल्लाह, मैं आज जेल फिलहाल भाई मुझे आज तक जेल का मुंह नहीं देखा, दरवाजा भी नहीं देखा है मैंने। भाई के लिए भी नहीं, किसी से मिला ही नहीं हूँ। अब भाई के लिए बात बता दूं आपको, रियल बताऊं या झूठ बोलूं? रियल बताइए। बिल्कुल रियल बताऊं। मेरे पास इतना पैसा नहीं था किराया कि मैं वहां तक पहुंच जाऊं बाखुदा। कितना किराया लगता? 100 रुपये भी लगते तो मेरे पास नहीं थे। मैं अपने हालात, माली हालात मेरे बहुत डाउन है। आज भी मेरे यार दोस्त, मेरे भाई मेरे लिए जो करते हैं वो करते हैं। मेरे खुद का मेरे पास आज के खाते में 1 रुपया भी नहीं है। शायद 70 रुपये या 80 रुपये है मेरे खाते में। पैसों की वजह थी जो मुलाकात नहीं हो पाई। देखिए, जब जाता है आदमी कुछ लेके भी जाता है, अच्छा बुरा भी लेके जाता है। बहुत बार सोचा मैंने, ऐसी बात नहीं है, कोई डर और खौफ की बात नहीं है। मैंने बहुत बार सोचा कि मैं जाऊं, मिल के आऊँ अजहर खान से, लेकिन मेरे पास इतना नहीं हुआ। अगर मैं किसी और को ले जाता तो डबल पैसे लगते, वो भी मेरे पास नहीं थे। फिर वहाँ जाता थोड़ा बस सेब फल फ्रूट तो लेके जाता ना, अपना भी काम छोड़ता। तो मेरे पास इतना पैसा नहीं था कि मैं वहाँ तक पहुँच सकूँ। मैं आज तक ट्रैवल नहीं करता हूँ। ये तो पता होगा कौन सी जेल में? मुराद में है। मुझे इसके बारे में वो कुछ नहीं पता कौन सी जेल, और ये भी नहीं पता मुझे मुराद में जेल कहाँ पर है, ये भी नहीं पता ना, बाखुदा नहीं पता। मुराद में घुमा नहीं ना, मैं कहता हूँ मैं कहीं नहीं घूमा अपने रामपुर के अलावा। मैं बाहर मुरादाबाद भी मैं जब जाता हूँ, जब कोई बीमारी होती है किसी को, कॉस्मोस, वो भी सिर्फ हॉस्पिटल, इसके अलावा कहीं नहीं घूमने की नहीं आज तक नहीं गया। जी, भाभी को लड़ा रहा हूँ मैं, रुबीना अंसारी। भरोसे के साथ? भरोसे के साथ पूरे, और पब्लिक के साथ है। मैं तो नहीं लड़ा रहा था, पब्लिक ने ही मुझे कहा। मेरे वार्डवासी मुझसे बहुत प्यार करते हैं, बहुत ज़्यादा, हर जान लुटाते हैं, हर चीज़ से मेरे साथ में हैं और रहते हैं हमेशा, और आगे भी इंशाल्लाह रहेंगे। बस ये है, दुआ ये है कि मैं उन पर खरा उतरेंगे। हाँ, इंशाल्लाह पूरी कोशिश करूँगा कि उनके जो उन्होंने मेरे बारे में सोचा है, जो उनकी उम्मीदें हैं, उन पे मैं बिल्कुल खरा उतरूँ। यही दुआ करता हूँ बस मैं अल्लाह से, और कोई नहीं। इन 5 सालों में क्या कमी देखी आपने अपने वार्ड में? इन 5 सालों में तो कोई काम ही नहीं हुआ, कोई काम नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? अब ये तो अल्लाह जाने क्यों नहीं हुआ। नगर पालिका की कमी है या किसी और की कमी है, किसकी कमी है, पैसे की कमी थी, जो भी था। आप तो पूर्व सभासद रह चुके हैं, आप बेहतर जानते होंगे, मुझसे बेहतर आप जानते होंगे। हाँ, क्यों नहीं। ऐसा किसकी कमी थी? योजनाओं की कमी थी, पैसा की कमी थी नगर पालिका में। ये चीज़ें थी जो विकास नहीं हो पाया एक बार। अब बाकी तो मैं नगर पालिका के उसके बाद गए भी नहीं हूँ। जब पूछूं किसी से किस विभाग में कितना पैसा आया है, नहीं आया है, सड़क ख़राब है तो क्यों ख़राब है, क्यों नहीं बनती, और पुलिया टूटी हुई हैं तो टूटी भी हैं, रिपेयर का भी काम बंद था, हर काम बंद था। सफाई व्यवस्था पर क्या ध्यान है? सफाई व्यवस्था भी बस लगभग ठीक है, लेकिन जो चेयरमैन थी उनके हिसाब से सफाई व्यवस्था अच्छी रखी उन्होंने अपने वार्ड, पूरे शहर में, हर वार्ड में अच्छी सफाई थी। और आया भी है पेपरों में ना, नंबर 1 पे रामपुर आया सफाई व्यवस्था में।
हाँ, चेयरमैन ही नंबर 1 पे आई हैं, सफाई व्यवस्था में रामपुर नंबर 1 पे आया। वार्ड 42 के लोगों का आरोप है कि सफाई व्यवस्था पर कोई ध्यान नहीं था। अब ये तो बस वही जानेंगे, बाकी तो सफाई तो चेयरमैन की तरफ से और यहाँ के, अब मैं बता नहीं सकता क्या वजह हैं, जो भी थोड़ी बहुत वजह है, फिलहाल तो लगभग ठीक है। ठीक है। मैं किसी के बारे में कमेंट नहीं कर सकता ना। काम को पूछ रहा हूँ आपसे। काम तो आप मुझे पूछे, आप क्या करेंगे? मैंने क्या करा और क्या करूँगा तो इंशाल्लाह जो पैसा आएगा नगर पालिका में, जो भी योजना आएगी, वो हर योजना अपने वार्ड में ला के छोड़ूंगा, चाहे कैसे भी ला के छोड़ूँ मैं, उसको यहाँ पर लागू करूँगा। आपके वार्ड में किस चीज़ की कमी है? नालियाँ बनी हैं, नहीं बनी है, क्या कराएंगे आप? इस वक्त 80 में मेरे वार्ड की हर सड़क बहुत बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई है, सब टूटी पड़ी हैं। टूटी इसलिए पड़ी हैं, कुछ टूट गई हैं, कुछ पे मतलब बिजली का काम हुआ, अंडरग्राउंड का काम हुआ, कुछ पाइपलाइन का काम हुआ तो वो टूटी के धरी रह गई टूटी हुई, और कुछ पुलियाँ तो लगभग वार्ड में लगभग सारी टूटी हुई हैं, कोई साबुत नहीं है पुलिया। मैन होल जहाँ जहाँ हैं उनके आसपास की पोजीशन बहुत बुरी हो चुकी है। मैन होल आ गया ऊपर को और सड़क हो गई 4-5 इंच नीचे, जिसकी वजह से रोड भी छोटी हो गई इसकी वजह से, क्योंकि साइडों से आदमी निकल लिया, मैन होल छोड़ के चल लिया। 2x2 का मैन होल है, 3x3 का मैन होल है, और 5 फीट की सड़क है, तो 1-2 फीट की रोड पर जा रिक्शा सवारी है उस पर लौट जाती हैं, आती है पहिए से। अभी बहुत एक्सीडेंट होते रहते हैं इस तरह से, तो उनको लेवल पे या सड़क पड़नी है सड़क पड़ेगी वहाँ की, अगर रिपेयर होने की है तो उसकी रिपेयर करवाई जाएगी। काम करेंगे इंशाल्लाह। काम किया है, जीते तो काम किया है, काम करेंगे। मेरा मैन्युफैक्चर में पहला जो नाम ऊपर जो लाइन लिखी है, काम किया है, काम करेंगे। काम किया है तो लोग पसंद कर रहे हैं आज भी। हाँ, वही बात है, काम किया है तो जब भी तो हर जबान पे चर्चा है, और लोग मुझे प्यार भी दे रहे हैं बेहिसाब। हर वक्त मैं तो कुछ करना भी नहीं चाह रहा, लोग कोई कुछ करा रहे, कुछ मैं यहाँ बैठा हूँ तुम्हारे साथ में, और वार्ड में चल रही कन्वेंसिंग माशाल्लाह से, ऐसी बात नहीं है। बस यही दुआ है मेरी कि खुदा बस इतनी स्कीमें और इतने पैसा आ जाए नगर पालिका में कि अपने वार्ड का मैं विकास करवा सकूँ। देखिए हम हैं नगर पालिका के पीछे, आप मुझसे कहेंगे पुलिया बना दो, पुलिया टूट गई है, नाली सही करवाओ। अब जब नगर पालिका में ये उसका फंड नहीं है तो मैं कैसे करवाऊँगा? या तो अपने पैसों से करवाना पड़ेगा, फिर अपने पास पैसे नहीं है, साफ बात है। अब भी मेरे मोहल्ले वाले मुझे 10 रुपये से लेके स्टार्ट किया था, जिस दिन पर्चा भरा है मैंने उस दिन 10 रुपये थे मेरे। आज माशाल्लाह से मेरे यार दोस्तों ने ही सब कुछ करा है, मैंने कुछ नहीं करा है। 42 के लोग लड़ा रहे हैं आपको? हाँ, 42 के लोग लड़ा रहा है मुझे। मैं कहता हूँ 10 रुपये लेके चला मैं। अगली बार ऐसा तो नहीं करेंगे फिर, जीतने के बाद अगली बार फिर पर्चा दाखिल नहीं करें आप? नहीं, देखिए अगर मेरे काम होंगे और लोगों को पसंद आएंगे, और मैं अपनी मर्जी से खड़ा नहीं होऊंगा फिर से। आपकी बुराई तो किसी ने वार्ड 42 में लोगों ने नहीं की होगी, इंशाल्लाह ना ही करेंगे। और आगे की बस यही दुआ है मेरी, आगे भी अल्लाह मुझे इतना कुछ करे कि मुझे लोगों की बुराई सुनना ना पड़े। हर जगह तारीफ हो रही है। हाँ इंशाल्लाह, तारीफ बस मोहल्ले वाले हैं बेचारे, वो अपने जो भी मुझे प्यार देते हैं उनके है बदौलत जो तारीफ कर रहे हैं, और मैंने बहुत ईमानदारी से काम किया है। पूरे वार्ड में अगर कोई ये कह दे कि 10 रुपये हम मिराज को देकर आए थे तो मैं अभी पर्चा वापस ले लूँ। उनसे जाके आप पूछना कि मिराज ने आपकी पेंशन करवाई थी कितने पैसे लिए थे। अगर कोई ये कह दे 1 रुपया लिया था तो मेरा पर्चा अभी वापस। और लोगों ने लिए क्या? अब औरों का मैं कहता हूँ, फिर वही बात है, औरों का और जाने ना, मैं तो अपने जानूँ मैंने क्या किया, मैं आपको ये बता रहा हूँ। ये तो बगैर पैसों से काम होता है ना? नहीं होता, बगैर पैसों का काम होता, सही बात है, बगैर पैसों का काम होता है। लेकिन जो सुनने में आती है वाटों से आती है कि उसने ये ले लिया, उसने ये कर लिया, पैसे भी ले लिए, काम भी नहीं किया, तो ये चीज़ें हैं जो आती हैं। वार्ड से आई आवाज़? नहीं, मेरे टाइम पे कुछ नहीं, मेरे टाइम पे जो समाजवादी पेंशन आई थी उस टाइम पे बहुत से कुछ मेम्बरों ने लिए भी थे, लेकिन मैं उनके नाम नहीं बताऊंगा ना मुझे पता है। लेकिन उस टाइम पे मेरे पास जो औरतें आती थी वो कहती थी कि हमने तो 3 रुपये दिए, मिराज भाई ने तो कोई रुपया नहीं लिया, तुमने तो कोई रुपया नहीं लिया। और जो भी औरत आती उसको बहुत ज़्यादा सर्टिफाई करके उसको मैं भेजता, चाहे काम करूँ ना करूँ। देखिए काम करो या ना करो, प्यार के 2 बोल बोल लोगे तो सबसे बड़ी चीज़ वही है आदमी के लिए। अगर आप प्यार से 2 बोल बोल लो और उसको सर्टिफाई कर दो अपने बातों से, काम करना दूर की बात है, सर्टिफाई कर दोगे आप तो वो बहुत खुश होकर जाएगा। अब आप सर्टिफाई भी नहीं कर रहे हो, चक्कर भी लगवा रहे हो,
आ भी रही हैं औरतें, बार बार रिक्शा का किराया दे रही हैं, ये कर रही हैं। गरीब औरतें होती हैं सब। मेरा वार्ड में सब ज़्यादातर गरीबी बहुत है बेचारी। कोई विधवा हैं, कोई तलाकशुदा हैं, और हैं सब कुछ है, लेकिन पति का सब कुछ है, लेकिन फिर उसके बाद रिक्शा चालक हैं, ठेली चालक हैं, सब्जी वाले हैं, फ्रूट वाले हैं, सब बेचारे वो रोज़मर्रा के काम करने वाले हैं। कमज़ोर गरीब लोग, गरीब कमज़ोर गरीब लोग हैं। उनकी अगर उनको आप काम नहीं कर रहे हो ना, उनको उनके सर पे हाथ रख दो, प्यार से बात कर लो उनसे, तो उससे ये है कि वो हंस के जाएगा बंदा। अगर आप कर नहीं रहा तो प्यार से बात कर लो, ना ही चक्कर लगाओ उसके। चक्कर, हाँ ये जो हो रही है, ये जो कहूँगा, लोगों ने चक्कर बहुत लगा किसी के। तो आपने ऐसा क्या घोल के पिला दिया वाइट पैलेस वालों को जो आपकी तारीफ कर रहे हैं? तारीफ, बस यही तारीफ है मेरी। आज लोग आते थे, मैंने रात को, पता है, यकीन आए नहीं आए, 2 बजे 3 बजे मोरे स्टैम्प लगाए। कोई बिना स्टैम्प के दूसरा चक्कर नहीं लगाता था। वो अलग चीज़ है, मैं अगर कहीं बैठा हूँ, कहीं चला गया, आदमी का काम होता है नगर पालिका, या मैं अपनी ईमानदारी में चला गया, या कहीं बाहर चला गया, तो वो तो अलग चीज़ है। अगर मैं रामपुर के अंदर मौजूद हूँ, मैं मोहल्ले में मौजूद हूँ, दूसरा चक्कर कोई नहीं लगाता था। आपने वो किया जो एक मेंबर को करना चाहिए। हाँ, मैं अपनी तारीफ में खुद नहीं करूँगा, लेकिन मैं दिन में अपने रात को काम करता था, और जो काम से मेरे पैसे आते थे वो उसमें लगाता था। 40 स्टेटों में, 40 स्टेट के पैसे किसी से नहीं लेता था। अगर आप आए मेरे पास, आपने कहा ये आधार कार्ड है और ये है कि इसका मुझे वो करवा दूँ, तो मैं उनसे, अब 1 रुपया या 2 रुपये कौन लेगा, मुझे ये बताऊँ। अब कहीं जाना है, आना है, तो मैं दिन रात में काम करता था। दिन में वार्ड का काम करता था, जो रात को कमाता था वो दिन भर में खर्च कर देता था वार्डवासियों पे। मेरे पास कुछ नहीं होता था। और शादी की जहाँ तक बात है, शादी मेरी इसी वजह से नहीं हुई, वरना तो उस 5 साल में शादी के उस टाइम पे था, और हो भी जाती मेरी शादी, लेकिन मैं अपनी मेमोरी से, क्योंकि मैंने किसी से कोई रुपया नहीं लिया, इसीलिए मेरी शादी भी बैक हो गई। अब भी नहीं है कुछ, क्योंकि अब जो है सेवा में लग गया लोगों की। आज भी तुम वार्डों में पूछ लो, अगर टीवी कोई सुनवाता है मुझसे, तो मैंने शायद, किसी को याद नहीं होगा मोहल्ले के अंदर, किसी से 200 से ऊपर लिए होंगे। अब 200 रुपये में आप ये समझ लो, मुझे सामान भी लाना होता है बाज़ार से, डालना भी होता है, सेट भी करना होता है, उसमें बिजली का खर्चा भी है, तेल का भी खर्चा है। सब कुछ लगाने के बाद आप 200 रुपये ले रहे हो, तो क्या बचेगा उसमें, आप ये बताओ। तो 200 से 150, मेरी फीस कितनी है, सब टीवी संभालने के बाद 100, 150, 50 और 200, इससे ऊपर नहीं। मुनासिब। हाँ, मुनासिब। जैसे रामपुर में कोई नहीं लेता। मेरे जो यार दोस्त हैं टीवी वाले, अगर वो बैठे होते हैं मेरी दुकान पे, मैं उनके सामने कस्टमर को पैसे नहीं बताता था, आंख मार के कहता था बाद में आना। इसलिए अगर उनके सामने बता दिया, वो मुझे भला बुरा कहते थे, अरे यार तुम कौन हो यार, तुम तो हमारा कारोबार ख़राब कर दे रहे हो। ये होता है। अंदर आते थे कि मैं अच्छे बुरे में जब तक एंड नहीं हो जाए, जब तक मैं वापस नहीं आता। अगर मेरा कोई जानने वाला है और मेरे पर भरोसा रखता है, तो यहाँ से लेकर कन्याकुमारी तक जाए, उसकी ज़रूरत पड़े मेरी, तो वहाँ तक मैं उसके साथ खड़ा रहता हूँ। खड़े रहते हैं। शादी हो, शादी में झाड़ू तक ला के आ जाती, मैयत बीमारी हो या कुछ भी हो, खून देने से लेके हर काम करता। हर 3 महीने बाद अपना ब्लड किसी न किसी को डोनेट करता ही हूँ। लोग वहाँ के बताते हैं मोहल्ले के, खारा पानी आ रही है, खारा पानी आ रही है और गंदा पानी आ रही है, बहुत वहाँ की शिकायत है। तो आप पूर्व सभासद रह चुके हैं, आपने शिकायत नहीं की? शिकायत किसकी करें, शब्द तो अपने ही है किसकी शिकायत होगी। अब ये अगर हम बन गए तो फिर इंशाल्लाह कोशिश करेंगे, अगर नगर पालिका हमारी सुनती है और पैसा होगा नगर पालिका में, तो इंशाल्लाह इसको दोबारा से बोरिंग करवाने का काम करेंगे। जहाँ पानी चाहे 300 गड़े, 200 गड़े, 400 गड़े, 50 गड़े या 1000 गड़े, जहाँ पानी सही आएगा वहाँ तक उसको छोड़ने की कोशिश करेंगे। ये बोरिंग यहाँ है, पीपरटोले के अंदर है, वो स्काई स्कूल है, स्काई लार्क स्कूल है, उसके सामने छोटा कब्रिस्तान है, उसके अंदर है बोरिंग। 1 रुपया सरकार का निकालना भी भारी पड़ता है, यूज़ करना भारी है, तो उसको फिर यहाँ तो बहुत पैसा लगेगा, तो उसके लिए तो पिछला पहले निकालना पड़ेगा ना, कि कितना पास हुआ, कितना हुआ, कितना नहीं हुआ, उसकी भी कंप्लेंट होगी, उसकी भी बात होगी। कंप्लेंट करेंगे। देखिए, जब तक कंप्लेंट नहीं होगी, जब तक साला वो गलेगा नहीं, दोबारा से बोरिंग नहीं होगा। मतलब तो ये ना, चाहे ऑफिसरों की हो या किसी की भी हो, मसला ये है ना। अगर आप होते सभासद, मौजूदा सभासद होते और बोर होता तो आप क्या करते? जितना था उससे और 10 फीट प्रति होता। मैं होता तो 100%, अगर 200 होता तो 210 होता,
अगर 100 होता तो 110 होता, और 300 होता 310 होता। ये मैंने आपकी ये मौलवी साहब के मज़ार के सामने टंकी बनवाई है, उसका आप बोरिंग देख लो। कितने पर? अब तो मुझे ध्यान भी नहीं रहा, भूल भी गया मैं कितना है। और ये कि ये करवाया मैंने यहाँ पर 250 से नीचे 275 के करीब है ये आला। ये आला है ना अपना मदीना मस्जिद के सामने, ये 80 में आगे था, ये बर्फ़ मिल के पास था, वहाँ बोरिंग फेल हो गया था। क्योंकि बोरिंग जहाँ फेल हो जाता फिर वहाँ दोबारा से गढ़ नहीं पाता, जगह नहीं थी वहाँ पर, सरकारी सड़क पे था, तो आसपास की सड़क का पानी भी खुशक हो जाता है। तो फिर उसको मैंने यहाँ गढ़वाने का कुछ काम किया था, पानी फर्स्ट क्लास आ रहा था उसका। अब आन के थोड़ा ख़राब हुआ, क्योंकि अब 10 साल का 7 साल का और ज़्यादा ही होगा, 10 ही साल हो गए, क्योंकि शुरू होते ही मैंने ये बोरिंग यहाँ करवाया था। अब मैंने क्या नहीं किया, 96 मकान बनवाए मलिंगा बस्ती में। मैंने लाने के बाद हमने इसको मलिंगा बस्ती में लाए, राजीव गांधी में, जिसमें कि कांग्रेस का 75% था, 50-50% दोनों का था, समाजवादी का इनका। उसमें सड़कें पड़ना थी, प्लस घर बनना थे, प्लस एक स्कूल बनना था, प्लस एक शादी हॉल बनना था, एक हॉस्पिटल, जिसमें हमने मकान बनवाए, सड़कों का पूरा जाल बिछवाया। तो वहाँ सामने है, आप जहाँ मैगजीन में जाके देख लो, हर सड़क बनी हुई है, अब टूटी है, मेरे सामने बनी हुई थी। प्लस मेरे पास जगह नहीं थी ना सरकारी कोई भी, जिसमें स्कूल बन सकता था, जिसमें हॉस्पिटल बन सकता था, जिसमें एक शादी हॉल बन सकता था। ये भी 3 चीज़ें थी हमारे पास जो नहीं बन पाई हमसे। वो इसलिए नहीं बनवाई कि सरकारी जगह हमारे वार्ड के अंदर 2 इंची का प्लाट भी नहीं है सरकारी, सिर्फ सड़कों के अलावा। सड़कें सरकारी हैं, बाकी इधर आधर देखोगे तो 2 इंची की जगह भी सरकारी नहीं है हमारे वार्ड में। वो वापस जाना पड़ा। वो ये तो आगे की सोच क्या रहेगी? आगे की सोच भी यही है, जो पिछली से सोच उससे ज़्यादा बढ़ती रहेगी, क्योंकि पिछली बार हम नए थे, हमें इतना मालूम भी नहीं था, हम बढ़ते गए आगे करते गए। अब इंशाल्लाह सब पता भी है कहाँ से क्या होगा। बस दुआ यही है अल्लाह से कि हर उसमें विभाग में पैसा आ जाए, तो काम करेंगे, काम पूरा पैसा लगेगा इंशाल्लाह, और वार्डों से पहले लगवाऊंगा इंशाल्लाह। 42 अलग दिखेगा सब में? 42 इंशाल्लाह, पहले भी अलग दिखा और आज भी अलग दिखेगा। पहले भी इसमें कोई सड़क, कोई नाली, ये फुहारा आप देख लें जी, आपके सामने फुहारा बना हुआ है, फाउंटेन बना हुआ है, कितना खूबसूरत है। ये तो हमने ही बनाने का काम किया ना। ये पास कहाँ पे हुआ था? ये पास ये जो बरेली गेट पे हुआ था, जिसको हमने वहाँ पे, बरेली गेट सुनसान जगह है, वहाँ सब खराब हो जाता, हमारा ये एरिया पड़ा था, तो हमने लिखित रूप से करके जो भी करा हमने काम, उसको हम यहाँ पर हमने अपने मोहल्ले में बनवाया उसको। ये भी एक हमारा काम रहा है, जो लोगों को हमने बताया नहीं है। अपना काम करके मैंने किसी को बताया नहीं कि मैंने क्यों बताऊं। लोगों ने जितवाया तो अब मैं जताना भी कोई ना मेरा काम। अब मेरा काम है उस काम को करना, फर्ज निभाना उसका। अब मैं ये कहता हूँ कि उबैद साहब मैंने ये भी करवा दिया, उबैद साहब मैंने ये भी करवा दिया, क्यों करवा दिया? ये मेरा फर्ज था, ये चीज़ है। काम बोलता है, काम बोलता है, और वो आज बोल लिया है। आज लोगों के मुंह पे, सबके मुंह उतरे में हैं, जो भी मेरे मुखालिफ हैं, समझे। और मुखालिफ क्या, सब अपने हैं मेरे, क्यों? वार्ड है, वार्ड एक परिवार होता है ना, छोटा सा वार्ड होता है, परिवार होता है। परिवार का ही कोई सदस्य दूसरा आ जाता है सामने, तो वो भी मेरे सब परिवार के ही लोग हैं, कोई गैर नहीं है कोई भी। बस ये है, ये जंग राजनीति बहुत बुरी चीज़ है। इन 5 सालों में कुछ हुआ नहीं? अब ये मैं क्या, आपने भी देखा होगा, आप सर्वे कर रहे हैं, आप मुझसे क्या, क्योंकि मैं बताऊंगा तो वो गलत होगा। मैं कह रहा हूँ एक परिवार का हिस्सा सभी होते हैं, मैं अपने आप से नहीं बोल सकता। कुछ काम अधूरे हैं जो अगर जनता वार्ड की आपको एक बार फिर सभासद की सीट पर बैठाती है, जो काम आप पूरे करें। हाँ, अब काम तो यही है, सड़कें पूरी टूटी पड़ी हैं सारी। सड़कों का तो बता दिया, कुछ अहम मुद्दों की पूछ रहा। अहम मुद्दा बस देखिए, मेरे वार्ड में जो कमी है ना, एक राशन कार्ड की और एक पेंशन की बहुत कमी है। क्या पेंशन नहीं हुई इतने बीच? हाँ, पेंशनें हुई होंगी, फिलहाल मुझे नहीं पता किसकी हुई हैं, मेरे पास कोई नहीं आया फिलहाल। मेरे पास तो अब तक जो, देखिए हमारे पास जो आता है ना, वो आता है जिसकी नहीं होती, और जिसकी होती है वो नहीं आता है। इसके बारे में हम बता नहीं सकते किसकी हुई है। कितने लोग आए होंगे मिनिमम इसमें? अरे बहुत आते हैं, पेंशन के लिए बहुत औरतें बेचारी परेशान है। हो गई अगर पेंशन हो गई होती तो इतने लोग नहीं आते। हाँ, ये भी है, होती तो नहीं आते। और इंशाल्लाह कोशिश ये करूँगा कि सबसे ज़्यादा पेंशन, पहला मेरा जो माइंड है करवाने का, फोकस जो है वो है
पेंशन होगा कि मैं पेंशन, औरतें मैं जब जाता हूँ ना, औरतें बहुत मायूस होती हैं जिनके घर में खाने को भी नहीं है, चूल्हा भी नहीं जलता, वो उनका मैं सोचता हूँ कि पहले सबसे पहले पेंशन का मैं काम करूँ, जैसे भी करूँ। और रहा राशन कार्ड, तो राशन कार्ड की थोड़ा सा सख्त होता है। ये मैं वो नहीं कह रही हूँ, मैं देखिए वादे करते होंगे, मैं तो साफ बात करने वाला हूँ। कोई वोट दे या ना दे, कोई मुखालिफ मेरी बात को लेके आगे बढ़ाए कि इसने ऐसा कह दिया तो ये क्या करेगा, इसकी एक योजना होती है, इसकी एक जो भी होती है कहानी, जो भी होता है काम होता है, ये आप अच्छी तरह जानते हो। क्योंकि राशन कार्ड का कोटा रामपुर के अंदर फुल है, ये आपको ही पता है। उसको ज़रा बनाने में थोड़ा टाइम लगेगा, कोटा भी कम हो। पूर्ति विभाग के अंडर में आता है राशन कार्ड। पूर्ति विभाग के अंडर में आता है और कोटा भी पूरा ही है लगभग। राशन कार्ड होगा तो गरीबों का तो बनाना ही है। फिलहाल जो ज़रूरतमंद है, जो राशन कार्ड के हकदार हैं, उनका तो बनवाना ही है, चाहे कैसे ही बने। मेमोरी से बस की मेमोरी की बात नहीं कर रहा हूँ मैं वैसे भी घर घर जाता हूँ। तो चलो अभी कैमरा लेकर चलो, कौन से घर में तुम उंगली उठा के उस घर में घुस जाओ बिना आवाज़ 42 में। हाँ, वार्ड 42 में बिना दे के और बिना आवाज़ दिए मैं अंदर जाऊँगा और लोग ऐसे ही बिठा लेंगे मुझे बड़ी इज्जत से। लोग यही करें। हाँ, तो मुझे मालूम है कि इस घर का हालात बहुत बुरे हैं, उनको तो कुछ देना ही है, चाहे वो मुझे वोट दें या ना दें। पिछली बार भी मैंने सबका काम किया था, कोई ये नहीं कह सकता मिराज ने ये हमसे कहा था कि तुमने वोट नहीं दिया। अगर कोई ऐसा मिल जाए तो एक बार फिर रिपीट करूंगा कि मैं अभी भी पर्चा वापिस कर देता हूँ। अगर कोई ये कह दे जिसने मुझे सामने से गालियाँ बकी, सामने से मेरे सामने पोस्टर लगाए, मेरे सामने से नारे मुर्दाबाद के नारे लगाए, मैंने उसको सबसे पहले दिल से लगाया था। आज वो मेरे साथ में शाना बेशाना खड़ा हुआ उस बात को लेके कि ये आदमी कहाँ से आ गया जो साला। पहली बार जब खड़े हुए थे आप? हाँ, पहली बार जब खड़ा हुआ था तो मुर्दाबाद के नारे लगे थे आपके लिए? नहीं, मतलब जैसा मुर्दाबाद का नारे का मतलब ये है कि मुखालिफ बन। जैसा आप मान लो तुम हो, अब तुमने मेरे सामने ही खुला मुझे मालूम है आप उसके दूसरे अपोजिट के हो, सामने से हो, उस आदमी को मैंने सबसे पहले गले लगाया था। और आज जो मेंबर है मौजूदा, मैं उनकी बात सीधे सीधा कहता हूं कि उन्होंने ये काम नहीं किया। आज ये काम करते तो आज ये स्थिति उनकी नहीं होती। उन्होंने जो उनके मुखालिफ इलेक्शन लड़ाया, उन्होंने उनसे बात ही नहीं करी। ये ऐसा नहीं होना चाहिए, बात करना चाहिए। कल को खाम मांगा वो, आज नहीं आ रही है, आज वही मेरे साथ में सबसे पहले शाना बेशाना जो सबसे ज़्यादा मेरा साथ दे रहा है वो लोग दे रहा है जो मेरे पिछली बार मुखालिफ थे। आज वो मेरे सगे भाइयों से ज़्यादा मेरा साथ दे रहा है। किस बात को? वो यही कहते हैं बैठ के, यार हमने मिराज भाई के इलेक्शन लड़ाया और इन्होंने हमसे इतनी मोहब्बत करी कि आधी रात को सबसे पहले हमारा काम किया इन्होंने कि कोई चीज़ ले गया तो ये नहीं पूछा क्या करोगे, क्या पर्चा है ये, बिना आंखें मीचे बिना देखे और साइन कर दिए। काम बोलता है, काम बोलता है, वही होना चाहिए मेंबर को। अगर आपको दोबारा खड़ा होना है, अगर आपको दोबारा खड़ा होना तो आप ये मत देखो इसने इलेक्शन किसका लड़ाया, किसका काम किया। जो गाली बके उसको सबसे पहले जाके, महात्मा गांधी जी ने कहा नहीं, एक मारे तो दूसरा गाल दे दो, आदमी खुद गिर जाएगा नीचे। वही मेरा अभी वसूल रहा है कि जो मुझसे सबसे ज़्यादा नफरत करता मैं सबसे पहले उसी के पास घुस जाता हूँ। मेरा यही काम है और इसी वजह से मेरी थोड़ी सी जो वो क्या कहते हैं नाराज़गी वार्ड के अंदर कम है। कोई बुराई करते हुए मुझसे थोड़ा सा मेरी बुराई करते हुए कर रहा था, क्योंकि मैंने किसी के साथ में बुरा नहीं किया। तो बुरा नहीं किया तो बुराई क्यों करेगा, चाहे वो मुझे वोट नहीं दे। लेकिन मेरी बुराई भी नहीं कर रही है आज का, जो मुझे वोट नहीं दे रही है वो मेरी अच्छाई भी कर रही है। लेकिन चाहे वो वोट नहीं दे रही है कि वोट नहीं दूंगा, क्योंकि किसी की परेशानी होती है, रिश्तेदारी है, महल्लेदारी है। मैं कह रहा हूँ वार्ड एक छोटा सा वार्ड है, 5400 वोटों का वार्ड है, तो 5400 वोटों का वार्ड कितना हो गया, ज़्यादा हो गया। तो सुबह अगर इस 2 कदम रखोगे तो वार्ड ख़त्म है। तो कौन है? सब माँ बहनें भाई चचा भतीजा खाला नानी भांजे सब वही तो है ना। तो किसको हम किसके मुखालिफ करें? अपनों से कर रहे हैं ना, तो वो तो गलत है ना। ये नहीं होना चाहिए। अगर आज जो खड़ा हुआ है, कल को अगर मैं हारता हूँ या मैं जीतता हूँ, मान लीजिए मैं हारता हूँ, तो सबसे पहले मैं उन लोगों से कहना चाहता हूँ जो जीतेंगे वो हमें गले लगा के हमसे मुबारकबाद लें, हमें भी दें। और हम जीतते हैं तो हम मेरे लिए तो दोनों हाथ खुले में मेरे गले लग सकते हैं। और मेरे दिल में उनके लिए अगर बाल बराबर भी दिल के अंदर को कैफियत वो आए तो हराम है। जैसे मैं पहले मिलता था इन 10 दिन से पहले, 9 तारीख से पहले, आज भी मैं वैसे ही मिलूँगा। कोई नहीं ऐसा भी मेरे दिल में नहीं आगा। मेरा कोई भी जीते
फिलहाल कोई भी जीते, चाहे मैं जीतूँ, मैं नहीं करूँगा, मैं अपनी तो कहता हूँ। इस बार क्या मोटरसाइकिल वार्ड 42 में दौड़ेगी? इंशाल्लाह लोग तो कह रहे हैं फराटे मार रही ओफो अब आगे पता नहीं ओफो क्या है। मारेगी फराटे? इंशाल्लाह उम्मीद तो पूरी भरपूर है, सबका मेरे साथ में बहुत साथ है, बहुत ज़्यादा साथ है। बच्चों का प्यार, बड़ों का प्यार, बुजुर्गों का प्यार, औरतों का प्यार, माँ बहनों का प्यार, घर पे जिसके घर पे जाता हूँ लड़कियाँ औरतें सब मुझसे अरे भाई तुम्हारा अलावा नहीं किसी को नहीं देंगे, तुम ही बस। अब क्या चीज़ है मेरे अंदर ये मुझे नहीं पता, शायद मेरा मोहब्बत जो मैंने अखलाक जो मेरा बस वही काम हो रहा है मेरा, किसी के साथ में मैंने कुछ नहीं करा है। मैं एक साफ कह रहा हूँ कि मैं अपनी बड़ी बड़ी बातें कहूँ मैंने ये कर दिया मैंने वो कर दिया, जो करा वो सामने, मैंने ज़्यादा लोगों को पर्सनली काम नहीं करा लेकिन मैंने उनसे बुरा भी नहीं करा। जो एक सभासद करते हैं आपने वो किया है, जो सभासद करते उसके बल्कि बढ़ के किया मैंने। अब ये तो वार्ड 42 की जनता तय करेगी वार्ड 42 की जीत की कुर्सी पर किसे बिठालती है। कैमरा पर्सन डॉक्टर सैफुल्ला के साथ उबैद खान, यूके इंडिया टीवी, रामपुर।